एक बार की बात है, गांव में मानसून आने ही वाला था। आसमान में काले बादल छा गए थे और ठंडी हवा बह रही थी। गांव के कुछ लोग इसे अच्छी बारिश का संकेत मान रहे थे, लेकिन शिवा काका को चिंता हो रही थी। ये बादल कुछ अजीब लग रहे हैं। मुझे डर है कि बहुत तेज बारिश होगी। अजय, रवि और सीमा पास में खड़े यह सुन रहे थे। काका, क्या हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए? अरे नहीं भाई, हर साल यही होता है। बारिश आएगी और चली जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों में शिवा काका की बात सच साबित होने लगी। रात को बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे तेज होती गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि गांव के कई घरों की छतें उड़ने लगी। गांव के पास वाली झील का पानी बढ़ने लगा और लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। हम जल्दी से कुछ जरूरी सामान पैक कर लेते हैं। अगर हालात बिगड़े तो हमें निकलना पड़ सकता है। तभी गांव में हंगामा मच गया। मेरा बेटा नीलू कहीं चला गया है। वो खेल रहा था और अब नहीं दिख रहा। गांव वालों में दहशत फैल गई। नीलू बस 6 साल का बच्चा था और इतनी तेज बारिश में वह किसी मुसीबत में फंस सकता था। कोई उसे जल्दी ढूंढो, पानी बढ़ रहा है। अजय और रवि बाहर निकले और झील की ओर भागे। तेज बारिश और अंधेरे के बीच अजय को दूर से नीलू की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। रवि सुनो, नीलू नदी के बीच में फंसा है। दोनों दौड़कर झील के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि नीलू नदी के बीच में एक बड़े पत्थर पर बैठा था। चारों तरफ से पानी उसे घेर चुका था। भैया बचाओ, भैया बचाओ। पानी का बहाव तेज था और अगर नीलू जरा भी हिला तो वह नदी में गिर सकता था। अजय ने तुरंत आसपास देखा और झील के किनारे एक मोटा लकड़ी का तख्ता पड़ा पाया। हम इसे पुल की तरह रख सकते हैं। अजय ने रवि की मदद से वह तख्ता नीलू के पास फेंका ताकि वह उस पर चलकर वापस आ सके। नीलू, ध्यान से इस लकड़ी पर चलो, हिलना मत। नीलू डर रहा था, लेकिन अजय और रवि उसे हिम्मत देते रहे। डरो मत, बस धीरे धीरे चलो। नीलू हिम्मत करके धीरे धीरे लकड़ी के तख्ते पर चला और धीरे धीरे किनारे की ओर आया। अजय ने हाथ बढ़ाकर नीलू को पकड़ लिया और नीलू सुरक्षित बाहर आ गया। जैसे ही वे गांव वापस आए, नीलू की मां ने उसे गले से लगा लिया। भगवान का शुक्र है, मेरा बच्चा बच गया। रवि, जो शुरुआत में बारिश को मजाक समझ रहा था, अब बिल्कुल शांत था। अजय, तू सही कह रहा था। हमें शुरुआत से ही सतर्क रहना चाहिए था। सुबह होते ही बारिश रुक चुकी थी। गांव में कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी ने मिलकर एक दूसरे की जान बचाई। अब से हमें बारिश को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। गांव के लोग अपनी अपनी मदद में जुट गए। अजय, रवि और सीमा भी घर की सफाई में लग गए। रवि अब एक बदला हुआ इंसान था। अब मैं पहले बारिश को मजाक समझता था, लेकिन अब मैं सच में समझ गया हूं कि कुदरत को हल्के में नहीं लेना चाहिए।